लोग जानते हैं कि धनतेरस आने वाली है। धनतेरस पर हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का वास सबके घर में हो, लेकिन प्रयत्न कोई भी नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं, चाहे जान से चाहे अज्ञानी, चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ही घर रहें, किसी पड़ोसी के घर न जाए। लेकिन अज्ञातावश आप सभी के घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। इस बार धनतेरस के दिन कुछ ऐसा कीजिए कि लक्ष्मी जी तो आए ही आए और उनके साथ धन कुबेर जी आपके घर में ही विराजमान हो जाए। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सत्य है? 100% सत्य है। आप लोग जानते हैं कि जिस घर में साफ सफाई होती है, माता पिता और अपने बड़े और गुरुजन का सम्मान होता है और अपने मेहमानों की इज्जत की जाती है, उस घर में मां लक्ष्मी कभी नाराज नहीं होती। जिस घर में प्रातः काल उठकर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता हो, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं होती। और जहां महालक्ष्मी विराजमान नहीं होंगी, वहां धन कुबेर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता और ना वहां कोई देवी देवता वास करते हैं। सदैव आपके घर में लक्ष्मी विराजमान रहे और बीमारी से भी धन की बचत हो। शनिवार के दिन नया झाड़ू लेके आए और पुराना झाड़ू भी शनिवार को ही फेंके। इससे मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास है। भूल कर भी संध्या के समय कभी भी सफेद चीजों का दान ना करें, सोने का दान ना करें। जितना हो सके घर में साफ सफाई रखें। आने वाली धनतेरस को एक आटे का दिया बनाएं और उसमें 4 लौंग, लोहबान और एक छोटी इलायची डालकर तुलसी माता के वृक्ष के नीचे जला दें। सभी के घरों में, जिनके घर में तुलसी माता का वृक्ष होता है, उस घर में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। आप लोग जानते ही हैं, कोई भी पूजा पाठ हो, वहां पर तुलसी के पत्ते का उपयोग जरूर किया जाता है। आपके घर में धन कुबेर भी आएंगे, मां लक्ष्मी भी आएंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए और प्रतिदिन, यह जरूरी नहीं है कि धनतेरस है तभी आपके घर में खरीदारी करें, लेकिन इस धनतेरस को जो 2 तारीख मंगलवार को पड़ रहा है, उस दिन बजरंगबली जी को मनाएंगे तो सोने पे सुहागा होगा। बजरंगबली जी को सिंदूर, तेल और चांदी का वर्क चढ़ाएं और गरीब कन्याओं को जितना भी आप धन दे सकते हैं, देने में सक्षम हैं, उतना कम से कम 11 कन्या को आप धन दीजिए। अगर कन्या प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी मां अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। और जिस घर में माता प्रसन्न होती हैं, जिनके घर में माता पिता होते हैं, उनके घर में
सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जितनी मर्जी धनतेरस कर लो या लक्ष्मी पूजन कर लो, दीपावली पूजन कर लो, लक्ष्मी जी आपके घर कदापि नहीं आने वाली। जिस घर में माता पिता का सम्मान होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, ऐसे घर में लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। तो आने वाले धनतेरस को मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो बजरंगबली जी को मनाएं और तुलसी के वृक्ष के नीचे आटे का दिया बनाकर उसमें 4 लौंग, लोहबान और छोटी इलायची और 1 चांदी का सिक्का डालकर जला दें। आपके घर धन ही धन बरसेगा। एक दिन नहीं, सालों साल आपके घर कभी धन की कमी नहीं होगी। धन किसे कहा जाता है? अच्छा स्वास्थ्य ही धन है। रुपया पैसा तो आनी जानी चीज है। मांगना ही है तो प्रभु से मांगिए कि हे प्रभु, 2 वक्त की रोटी मुझे मिले और कोई मेरे घर के भूखा न जाए, मुझे स्वास्थ्य मिले। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके घर वैसे ही धन की वर्षा होती रहेगी। सालों साल आपके घर धन की वर्षा हो, इसके लिए अपने घर में एक तुलसी का वृक्ष जरूर लगाएं और हो सके तो 2 पत्ते रोज प्रातः काल खाली पेट तुलसी का वृक्ष के 2 पत्ते चबाएं। देखें कैसा आनंद प्राप्त होता है। रोगी आदमी भी स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ होगा तो डॉक्टरों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो पैसे डॉक्टरों को नहीं देने पड़ेंगे तो बचत होगी। बचत होगी तो धन कुबेर आपके घर में विराजमान होंगे, और धन कुबेर जी जहां विराजमान हैं वहां लक्ष्मी जी और गणेश जी भी विराजमान हैं। तो कार्य ऐसे कीजिए कि मन प्रसन्न हो जाए। मन प्रसन्न तो कठौती में गंगा भी विराजमान है, अन्यथा कितने भी तीर्थ धाम कर लें कोई फायदा नहीं।